हम इनसे ये पूछते हैं अगर इतना खर्चा करना था इसको क्यों फिर दोबारा चालू किया, ये पैसा हमारा कहाँ गया। हम अहल इलाके को और वज़ीर आला साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे नोटिस लें, पूछें इतना खर्चा हुआ पड़ा है ये कहाँ हमारे गया। घर का वज़ीर आला है, घर का गवर्नर है, DA खान का काम सही नहीं हो रहा है, बस ये हो रहे हैं वक्ती तौर पे हो रहे हैं, आए 2 दिन 3 दिन काम किया और उसके बाद चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ईदगाह कलां की मेन गली में, जहाँ पे इस इलाके के लिए निकासियात के लिए अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन का मंसूबा कुछ अरसा पहले मुकम्मल किया गया है, लेकिन हालत ये है कि अंडरग्राउंड सीवरेज निज़ाम गुज़श्ता दिनों जो बारिशें आई थी उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया था। वापस पानी जो है लोगों के घरों में जाता था। फिर यह है कि उस निकासियाब मंसूबे को अंडरग्राउंड को बंद करके पुराना ये जो सीवरेज सिस्टम था उसको बहाल करके मेन सीवरेज लाइन में जो है वो डाल दिया गया है। तो इस सिलसिले में यहाँ के अवाम का, एहलियान इलाका का क्या कहना है, उनकी ज़बानी सुनते हैं। सर इधर जहाँ पर पहले तो सियासत इन लोगों ने की है, ठीक है, पहले नाला खुदाया है, नीचे किया है, वो 2-3-4 करोड़ रुपए वो चला गया, उसके बाद दूसरा इन्होंने खर्चा किया है, फिर घरों का पानी सारा मसला बन गया है, फिर इनको शिकायत की है, फिर आए हैं, इन्होंने जालियाँ लगाई हैं, मेन होल बनाए हैं, फिर पानी का घरों का मसला बन गया, पानी नहीं निकल रहा था, अब इन्होंने लोगों ने बंद कर दिया है, ये पुराना नाला चालू कर दिया है। हम इनसे ये पूछते हैं अगर इतना खर्चा करना था इसको क्यों फिर दोबारा चालू किया, ये पैसा हमारा कहाँ गया। हम अहल इलाके को और वज़ीर आला साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे नोटिस लें, पूछें इतना खर्चा हुआ पड़ा है ये कहाँ गया। अरे महकमे वाले ने हमें आकर दिलासा दिया अब ठीक हो जाएगा, ये हमसे गलती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया था, उन्होंने फिर दोबारा खर्चा किया, फिर भी वही मसला था। अब इन लोगों ने ये किया मेन होल बंद कर दिए हैं, उस नाले को सील कर दिया है, दोबारा पुराने नाले को चालू कर दिया है। हमें कहते हैं पानी का मसला हल हो गया। ये इनसे जो हमारा रिक्वेस्ट है जो हमारा पैसे सही खर्चा करें, सही सब कुछ करें। हम इनको यही कहते हैं अवाम का पैसे का दर्द खाएं। रोडों को देखो, मेन होल बनाए इन लोगों ने, लोगों को तकलीफ, 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, रोडों के एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, इनको कोई फिक्र भी नहीं है। उस दिन भी एक लड़का उधर लगा है, बाजू की हड्डी टूट गई है। अब कौन इतना खर्चा कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, ये पूछते भी नहीं है। हम इनको कहते हैं आएँ और देखें, पूछें, अवाम का दर्द करें। बस इन्होंने बनाया ना भाई नाला बन जाएगा, पानी निकलेगा, लेकिन पानी निकला नहीं, वापसी आ रहा था, इसी वजह लोगों को नुकसान हो रहा था। अगर ये ऊपर करते तो ये कम से कम 3 फुट 3.5 फुट पाइप बाहर निकलता, तो फिर लोगों के मकान नहीं छोड़ते। वो इन्होंने इसलिए छोड़ दिया, जो पानी जब बैक पे आ रहा है तो फिर इसलिए इन्होंने कहा वही पुराने नाले चल रहे हैं, नया तो भी बंद हो गए, वो भी पैसे ज़ाया हो गए, वो इसलिए जो नीचे था पाइप, इसी वजह से ये काम ख़राब हो गए, वो बंद हो गए। ऊपर इन्होंने रोड बना दिया, वो भी आधा बना हुआ, अभी कब्रिस्तान के साथ सारा रोड ख़राब पड़ा हुआ है, वो भी नहीं बन रहे। डिवर्शन इतनी है जो लोग तंग हो रहे हैं, गली का आना जाना भी तकरीबन मुश्किल हो गया है। तो ये मसला है, अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे घर का वज़ीर आला है, घर का गवर्नर है, DA खान का काम सही नहीं हो रहा है, बस ये हो रहे हैं वक्ती तौर पे हो रहे हैं, आए 2 दिन 3 दिन काम किया और उसके बाद चले गए, ख़त्म। आपने वोट किसको दिया था? हमने तो PTI को वोट दिया था, लेकिन PTI ने हमारे साथ ये किया है जो काम बिल्कुल उल्टे पुल्टे है। अभी मेन नाला देखो, मेन सीवरेज बनाई है, वो भी बंद पड़ी हुई है। बंद इसलिए पड़ी हुई जो सारा उसमें गंद में सफाई करने वाले को है नहीं, पुराने नाले भी बंद और नए भी नाला बंद हो गया। पाकिस्तान में आज तक कोई पकड़ा है अपने करप्शन वाला, ये कहते हैं ना पकड़ेंगे, पकड़ता कोई। गरीब के लिए कानून है, गरीब के लिए जेल है, गरीब के लिए सब कुछ है, अमीर के लिए कुछ भी नहीं। ये देख दिखाने के लिए भाई हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने के और। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ईदगाह कलां के मेन रोड के नुक्कर पर, जिसके एक तरफ शुमाली सरपुरा रोड है और जिसके ऊपर मेन लाइन सीवरेज, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन की मेन लाइन गुजर रही है। इस रोड से जो आने वाला अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन का मंसूबा था वो इस रोड से लिंक किया गया है, जो कि उसका लेवल और बेड ठीक ना होने की वजह से ये मंसूबा टोटल नाकाम हो गया, जिसको बंद कर दिया गया है। यानी इलाका ने भी बंद किया है और इंतजामिया ने भी बंद कर दिया। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों की वजह से पूरा पानी जो है वो बैक रिवर्स हो रहा था और लोगों के घरों में जा रहा था, क्योंकि जो मेन लाइन जा रही है मेन रोड से, उसके और इस तरफ से जाने वाले जो पाइप थे उनके लेवल में 1 से 1.5 फुट का फ़र्क था, वो ऊपर था और ये नीचे जा रहा था। तो वो पानी भी और ये पानी भी दोबारा रिफ्लेक्ट होकर लोगों के घरों में जा रहा था। तो ज़िली इंतज़ामिया, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान, महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान, उन्होंने इसका सलूशन इस तरह निकाला कि उस एहलियान इलाका ने भी इसको बंद किया और उन्होंने भी इसको बंद करके पूरे का पूरा मंसूबा फ्लॉप हो गया और ये बंद हो गया। उसके बदले में उन्होंने पुराना यही नाला जो हमारे ऊपर से आ रहा है, पुराना नाला
सीवरेज का था जो ओपन है उसको उसके साथ लिंक करके मेन सीवरेज लाइन से जोड़ दिया है और ये पुराना निज़ाम जो पुराना निकासी आब का निज़ाम था वही बहाल कर दिया गया है। अब इसका एहतसाब कौन करेगा, कौन जवाबदेह है और कौन पूछने वाला है ये तो अरबाब इख्तियार बताएंगे, लेकिन लोगों का सवाल वज़ीर आला से है कि आपका अपना हल्का है, हमारा फंड है, एहतसाब होना चाहिए और इसको लूटने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।